राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवा। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर नारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे।
हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 जटीपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे उजरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे बाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे उपेश्वर में राधे राधे भाग्य बिहारी राधे राधे शनै बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमन जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे त्रिपुलेश्वर महादेव राधे राधे गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाले 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 राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में सुनरत गांव में काली जहाँ पर पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में श्रृंगार घाट में चीर घाट में केशी घाट में निधि वन में वंशीवट में ज्ञान गोदरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहार वन में गोपाल वन में रेणुकोप में निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में पांडिर वन में माधोवन में सूर्य घाट में युगल घाट में बिहार घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में केली कदम में मथुरा जी में जन्मभूमि में गोपेश्वर में विश्राम घाट में स्वामी घाट में चीर घाट में माधो कुंड में अपूर्वन में लाल वन में कुमुद वन में बरिया जी में बड़ाई गांव में करुण गोविंद में केसरी गांव में बबलावन में संतन कुंड में तेरा गांव में इंद्र कुंड में सूरभि कुंड में रावत कुंड में राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रजमान बनाने। हमको कुटिया ब्रजमान बनाने। हमको कुटिया ब्रजमान बनाने। हमको कुटिया ब्रजमान बनाने। तू मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। तू मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्रीराध करानी। अपनी ठकुरानी श्रीराध करानी। अपने ठकुरानी श्रीराध करानी। अपनी ठकुरानी श्रीराध करानी। अपने ठकुरानी श्रीराध करानी। अपनी ठकुरानी श्रीराध करानी। हम राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन राम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के
चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित समस्त वेद पुराण उपनिषद और समस्त शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की रचना भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री वेदव्यास मुनि द्वारा हुई। भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में श्री सूत गोस्वामी भागवत अवतरण की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यह सृष्टि बनाने के साथ साथ वेदों का निर्माण किया। संसार में जब जीव का प्रवेश हुआ तब सृष्टि के प्रणेता भगवान के द्वारा समस्त जीव को आज्ञा हुई कि इस संसार में रहना है तो इस संसार के नियमों को निभाते हुए यहां पर रहा जा सकता है। और विशेष करके इस जगत में रहने के जो नियम हैं भगवान ने वेदों में बताए हैं। यदि वेदों के अनुसार हम हमारा जीवन बिताते हैं तो बड़ा सुखमयी रूप से किसी भी प्रकार की चिंता टेंशन के बिना हमारा जीवन बीत सकता है, यदि हम वेदों के अनुसार जीवन बिताए। यह वेद जो है साक्षात भगवान ने प्रकट किए हैं एकमात्र मनुष्य का उद्धार करने के लिए। और यह वेद सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया। सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। द्वापर युग तक यह वेद स्मृति में चलते थे। स्मृति का अर्थ होता है गुरु अपने शिष्य को सुनाते थे और एक बार सुनकर वह शिष्य उसे याद कर लेते थे। तत्पश्चात शिष्य अपने शिष्य को, द्वापर युग तक सब लोग स्मृतिधर हुआ करते थे, परंतु कलयुग में स्मृतिधर कोई नहीं है। कलयुग में लोगों की बुद्धि बहुत कम है, इसलिए द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में श्री वेदव्यास मुनि सोचते हैं कि कलयुग के जीव ये सारा ज्ञान अपनी स्मृति में याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं समस्त वेदों को लिपिबद्ध करूंगा। द्वापर युग तक जो वेद स्मृति में थे, वेदव्यास मुनि ने उसी वेदों को लिपिबद्ध किया, ग्रंथों के रूप में लिखा। एक वेद का 4 वेद में विभाजन किया और वेद को समझाने के लिए वेदव्यास मुनि ने 108 उपनिषद की रचना की। और इतना ही नहीं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र और द्विज बंधुओं का अधिकार वेदों पर नहीं है, अतः उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए वेदव्यास मुनि ने महाभारत की रचना की।
तो कलयुग के मनुष्य का उद्धार करने के लिए वेदव्यास मुनि ने अनेकों शास्त्र लिखे। 4 वेद, 108 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, और साथ ही साथ वेदव्यास जी पुराणों की रचना करने लगे। मत्स्य पुराण, वामन पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण। लिखते लिखते वेदव्यास मुनि 17 पुराण की रचना कर दी है। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास मुनि स्वयं संतुष्ट नहीं थे। वेदव्यास मुनि सोचते हैं, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने 4 वेद, 108 उपनिषद और 17 पुराण की रचना की, फिर भी जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं तो इसे पढ़कर कलयुग के लोग कैसे संतुष्ट हो पाएंगे। वेदव्यास मुनि यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी रचना में क्या कमी थी, क्या घट रहा था। ये वेदव्यास मुनि को पता नहीं चला। एक दिन की बात, बद्रीनाथ नामक धाम में मंदाकिनी की पवित्र धारा में स्नान करके वेदव्यास मुनि बैठे थे, और उसी समय वेदव्यास मुनि के गुरु नारद जी वहां पर पधारे। नारद जी को देखकर वेदव्यास मुनि ने प्रणाम किया, और जैसे एक रोगी अनेकों रोगों से पीड़ित है, दुखी है, और जैसे ही वह डॉक्टर को देखता है तुरंत अपना हाथ डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है, वैसे वेदव्यास मुनि ने अपना हाथ नारद मुनि के हाथों में सौंप दिया। बोले, नारद जी, मैंने जीवों का कल्याण करने के लिए बहुत ग्रंथ लिखे हैं, 4 वेद, 108 उपनिषद और 17 पुराण की रचना की, लेकिन फिर भी मैं स्वयं सुखी नहीं हो पा रहा हूं, तो इसे पढ़कर कलयुग के लोग कैसे सुखी हो पाएंगे। अब गुरुदेव आप ही बताइए कि मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है, क्या घट रहा है। तब नारद जी कहते हैं, वेदव्यास मुनि, सत्य कहूं तो आपने इन ग्रंथों में, इन शास्त्र में आत्मा और परमात्मा की बहुत बात लिखी है। आपने आत्म तत्व का निरूपण किया, परमात्मा तत्व का निरूपण किया, परंतु वास्तव में जिनकी कथा आपको लिखनी चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं। इस संसार में कोई ग्रंथ, कोई पुराण कितना भी सुंदर ढंग से लिखा जाए, उसमें वाणी है, छंद है, अलंकार है, रूप है, ये सभी तरीके से सर्व अलंकृत किसी ग्रंथ की रचना की जाए, परंतु उस ग्रंथ में यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा न हो तो बड़े बड़े महात्मा और संत ऐसे ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि जिस रचना में भगवान श्री कृष्ण की कथा न हो, महात्मा लोग उसे कौवे का तीर्थ मानते हैं। यत वायसम तीर्थम। जैसे रोज सुबह हम देखते हैं कौवे कचरे के ऊपर बैठकर कां 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 करते रहते हैं। जिस ग्रंथ में कृष्ण कथा न हो उसे तो महात्मा गण कौवे का तीर्थ मानते हैं। परंतु तीनों भुवन को, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कथा जिस ग्रंथ में हो, फिर उस ग्रंथ में वाणी, छंद, अलंकार यदि उसमें कमी भी रह जाए, परंतु जिस ग्रंथ में कृष्ण कथा का निरूपण होता है उस ग्रंथ को बड़े बड़े महात्मा सुनते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। बस आपसे एक ही कमी है, आपने बहुत कुछ लिखा परंतु सर्व ईश्वर ईश्वर, सर्वेश्वर,
सर्व अवतारी पीताम्बरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं लिखा है? कृष्ण के विषय में नहीं लिखने के कारण आज तक आप असंतुष्ट हो। बस मैं तो यही कहता हूं, जब तक आप कृष्ण की शुद्ध विशुद्ध कथा रचित ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक न तो आप सुखी हो सकते हो, न तो कलयुग की जनता सुखी हो सकती है। वेदव्यास मुनि, यदि आप कुछ कल्याण करना चाहते हो अपना और संसार का, तो श्रीमद् भागवतम की रचना करो। और आप ये जानना चाहते हो ना कि आप असंतुष्ट क्यों हो, आपके मन में अशांति क्यों है? वेदव्यास मुनि ने नारद जी कहते हैं, वेदव्यास मुनि आपके हृदय में अशांति इसलिए है क्योंकि कलयुग के दोषों का फल आपके मस्तक पर आया है। आपने अपने ग्रंथों में बहुत कपट किया। आपने शिव पुराण लिखा तो बहुत कपट युक्त शिव जी को ही भगवान बता दिया, शिव जी को ही परमात्मा बता दिया, शिव जी ही सब कुछ है, वही सर्जन पालन प्रलय करते हैं, बस उन्हीं के गुणगान की। गणेश पुराण लिखा तो गणपति को ही भगवान साबित किया, गणपति ही परमात्मा है, गणपति ही ब्रह्म है। देवी पुराण लिखा तो देवी ही भगवान है, देवी ही सब कुछ है। आपने जो जो पुराण लिखा उनके बारे में कपट युक्त वर्णन करते गए। वेदव्यास मुनि, कलयुग के लोग आपके इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और जब आपस में मिलेंगे तो झगड़ा के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, है? और कलयुग के झगड़े का फल आपके मस्तक पर आया है। परंतु अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है। आप अपनी गलती को सुधार कर समस्त ब्रह्मांड के अधिपति, समस्त देवताओं के अधिपति भगवान श्री कृष्ण कथा रचित ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना करो। और ज़्यादा तो क्या बताऊं, आप मेरा जीवन ही ले लो। मैं खुद नारद, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से हुआ और मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा तुम विवाह करो, मैंने विवाह नहीं किया। पिताजी क्रोधित हुए और मुझे शाप दे दिया, और उस शाप के कारण ये नारद मुनि अपनी कथा सुना रहे हैं। प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के गोद से और शाप के कारण दूसरा जन्म देवता के रूप में हुआ। मैं उपबरहण नाम का देवता बना और एक दिन ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में मैंने अपराध किया, पिता ब्रह्मा ने फिर से मुझे शाप दे दिया और मेरा तीसरा जन्म एक शूद्र के घर पर हुआ। उस समय मेरे पिता का नाम था द्रुमिल गोप, मेरी मां का नाम था कलावती, और जन्म से ही पिता की मृत्यु हो गई। मेरी मां लोगों के घर पर भोजन बनाकर बर्तन मांजकर उनका और मेरा जीवन व्यापन कर रही थी। परंतु सौभाग्य की बात, चतुर्मास का समय चल रहा था। 12 महीने में 4 महीने पवित्र माने जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास का समय चल रहा था और बड़े बड़े संत हमारे गांव में आए थे और उन संतों की सेवा करने का सौभाग्य मेरी मां को प्राप्त हुआ। मेरी मां जब उन संतों के लिए सेवा करती, उस समय मैं संतों की टोली में बैठकर उनके मुख से कृष्ण कथा सुनता था। बस मुझ में कोई ज्ञान नहीं था। मैं शूद्र के परिवार में जन्म धारण किया था, लेकिन उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय, उस ब्राह्मणों के मुख से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनकर मैं इतना दिव्य बन गया, इतना दिव्य कि उस शूद्र शरीर को त्याग कर आज मैं नारद बन गया है। कृष्ण कथा सुनकर ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, बिना टिकट, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के जा सकता हूं।
मैं नारद कभी भी कहीं भी कैसे भी कहां भी प्रकट हो सकता हूं। इसके पीछे एकमात्र कृष्ण कथा। अतः हे वेद व्यास मुनि, आप कृष्ण कथा रचित श्रीमद् भागवतम की रचना करो। इतना कह के वेद व्यास मुनि चले गए और नारद मुनि चले गए और यहाँ बद्रीनाथ नामक धाम में वेदव्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। अतः भक्तों, कहने का सार यह है, ये भागवत जो है वेदव्यास मुनि के जीवन का अंतिम ग्रंथ है। वेदव्यास मुनि ने अन्य अन्य पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन अन्य पुराण लिखने के बाद भी वेदव्यास जी ने कुछ ना कुछ लिखा। कुछ ना कुछ लिखने की आवश्यकता इसलिए रही क्योंकि उसकी रचना में कुछ ना कुछ कमी थी। परंतु भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। इसका अर्थ ये भागवत जो है पूर्ण ग्रंथ है, परिपूर्ण ग्रंथ है। और भागवत वेदव्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ। व्यक्ति अंत में जो बात बोलता है वह बड़ी सार गर्भित होती है। आगे भले कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन अंतिम बात सार गर्भित होती है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं ऐसा कहूं, यहां पर एक रमेश भाई आए हैं, भाई जिनका नाम रमेश है बुरा मत लगाना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण है। तो रमेश भाई बहुत बुरे हैं, आप उनके साथ बात मत करना, उनके सामने देखना भी मत, उनके साथ व्यवहार मत करना। उनका स्वभाव बहुत बुरा है, मैं उनके विषय में बहुत बुरा बोलूं और फिर अंत में कहूं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, है? वो तो बहुत अच्छे आदमी। इसका अर्थ क्या है? आधे घंटे तक मैं कितनी भी बुराई करूं, लेकिन अंतिम लाइन जो है वे आधे घंटे की बात को काट देती है ना। अंतिम में कहीं कहा गया वाक्य आगे के वाक्य को काट देता है। वैसे वेदव्यास मुनि ने अनेकों पुराण लिखे और उस पुराणों में अनेकों बातें लिखी, लेकिन वेदव्यास मुनि ने अंत में क्या लिखा? श्रीमद् भागवतम। अतः श्रीमद् भागवतम जो है वेदव्यास मुनि के जीवन का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ। और भागवत लिखने के बाद वेदव्यास जी स्वयं लिखते हैं, वेदव्यास जी स्वयं कहते हैं किम श्रुते बहुर्भि शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहै। इस संसार में अनेकों शास्त्र और पुराणों को पढ़ने से क्या फायदा है? किम श्रुते, क्या फायदा है? क्योंकि भागवत को छोड़कर अन्य किसी भी पुराण को पढ़ोगे तो मात्र मन में भ्रम उत्पन्न होगा, मात्र मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। परंतु भागवत से सारी भ्रांति समाप्त होगी, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, इस जीवन में सुखी हो जाओगे और मरने के बाद भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। अतः ये भागवत समस्त प्रकार के शोक, मोह और भय से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। गत सत्र में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई और आप सबने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। बहुत सुंदर रथ के ऊपर विराजमान है, क्योंकि कृष्ण द्वारिका को छोड़कर हस्तिनापुर में आए बहुत दिन हो गए और अब कृष्ण को अपने परिवार की, अपने घर की याद आने लगी। ये कृष्ण का गुण है। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। लोग सब कुछ चाहते हैं, लेकिन मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। परंतु भक्तों, मृत्यु जैसे भय से भी यदि मुक्त होना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो मृत्यु से मुक्त कर देते हैं।
इसलिए देवी उत्तरा कृष्ण के चरणों में स्तुति कर रही है, हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, भले मेरी रक्षा मत करो लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। एक रूप से बाहर से उत्तरा की रक्षा किए और एक सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए। और गर्भ में जाते हुए कृष्ण ने एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र धारण कर लिया। किसी ने पूछा, प्रभु ये दो दो हथियार लेकर अंदर जा रहे हो? हैं? कृष्ण ने कहा, देखो गदा फेल हो गई तो सुदर्शन काम में आएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को हटाना है। विचार कीजिए, भगवान अपने भक्त की रक्षा करने में कितने स्फूर्तिल हैं, कितने सतर्क हैं। सोचते हैं गदा यदि फेल हो गई तो चक्र काम में आएगा। तो इस प्रकार उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली और लक्षित रूप से 5 पांडवों की रक्षा कर ली। परंतु जैसे ही कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तुरंत बाजू में भगवान श्री कृष्ण की बुआ राजा शूरसेन की अनेकों कन्या थी और सारी कन्याओं में सबसे छोटी कन्या का नाम था प्रीता। राजा शूरसेन की सबसे छोटी पुत्री का नाम था प्रीता। और राजा शूरसेन के एक मित्र थे जिसका नाम था कुंती भोज। राजा कुंती भोज को कोई कन्या नहीं थी, इसलिए राजा शूरसेन ने अपनी छोटी कन्या कुंती भोज को दे दी। और कुंती भोज राजा को कन्या देने के कारण उस प्रीथा का नाम पड़ा कुंती। और उसी राजा शूरसेन के सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम था वसुदेव। तो वसुदेव जी और कुंती ये दोनों सगे भाई बहन थे। क्योंकि कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए कुंती जो है कृष्ण की बुआ है, अपनी भाषा में फैबा। कृष्ण जो है कुंती जो है कृष्ण की बुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठ रहे थे तो सबको प्रणाम किए। युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किए और अपनी बुआ कुंती को तो चरणों में गिरकर अष्टांग प्रणाम किए कि माता जी आशीर्वाद दीजिए। और उस समय ही देवी कुंती ने आशीर्वाद भी दिया, चिरंजीवी भव, मंगलम भव, बहुत प्रकार के आशीर्वाद। तो जिस बुआ के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हैं, और जब कुंती ने देखा कि ये कृष्ण तो चमत्कारी पुरुष है, ये तो साक्षात भगवान, मैं तो उसको मेरा बेटा मान चुकी थी। देवी कुंती के हृदय में जब कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तब देवी कुंती के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव उदित हुआ और तुरंत कुंती भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई और कृष्ण के चरणों में गिरकर भगवान कृष्ण को स्तुति करने लगी। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करने लगी। बहुत सुंदर प्रार्थना है देवी कुंती की, भागवत में अद्भुत है। देवी कुंती की प्रार्थना में भगवान के प्रति भाव भी छिपा है और कृष्ण के प्रति तत्व निरूपण भी कर रही है। तत्व और भाव से युक्त ये सैद्धांतिक स्तुति है। सर्वप्रथम देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रही है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं। कृष्ण मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। अरे अभी अभी तो कृष्ण उसको प्रणाम किए थे और उसने आशीर्वाद भी दिया और 5 मिनट में तो भाव बदल गया और बुआ अपने बेटे को प्रणाम कर रही है। कृष्ण ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रहे हो? आप मुझे प्रणाम, मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो छोटा सा लड़का हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो?
तब देवी कुंती कहती है, कृष्ण तुम देखने में बच्चे हो, दिखने में छोटे हो, लेकिन तत्व से देखा जाए तो पूरे जगत के बाप हो, बाप है? और ये मैं जानती हूं, दुनिया के लोग क्या जाने। नमस्ये पुरुषम तू आद्यम, आप पूरे जगत के बाप हो। और अर्जुन ने भी कहा था ना, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस दुनिया में सबके पिता कौन? एकमात्र कृष्ण है। देवी कुंती ने कहा, क्यों? क्योंकि कहती हैं आद्यम, आप आदि हो। आदि का अर्थ होता है जैसे हमारे आदि हैं हमारे पिता, उनके आदि उनके पिता है। उनके आदि कौन है? उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, करते 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 अंत कहां होगा? भगवान कृष्ण में। तो अल्टीमेटली संसार में समस्त जीवों के मूल आदि कौन है? एकमात्र कृष्ण है। और आखिर आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ है और यह कृष्ण परमात्मा स्वरूप है, इसलिए सबके पिता एकमात्र कृष्ण है। कई बार संसार में लोग तर्क करते हैं, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, वृक्ष पहले बना कि बीज पहले बना। कई बार लोग तर्क करते हैं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दे दिया भगवत गीता में, ज्यादा मगजमारी मत करो, ये जो वृक्ष है बीज से आता है और सभी बीज को देने वाला एकमात्र मैं हूं। मैं साक्षात बीज हूं। अहम बीज प्रद पिता, अहम बीज, मैं बीज हूं और सबका पिता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस कुरुक्षेत्र की भूमि में यह बोला, सब लोग सुन रहे थे, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, सबने स्वीकार किया, सत्य है। तो देवी कुंती कहती हैं, आप सबके आदि हो, आप पिता हो। और इतना ही नहीं, आप परम पुरुष हो। पुरुष माने इस संसार में जो प्रकृति दिख रही है, इस प्रकृति को जन्म देने वाले एकमात्र आप हो। कई बार लोग प्रकृति को तो जानते हैं क्योंकि रात दिन प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति के संसर्ग में होने के कारण लोग प्रकृति को जानते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी, नदी, नाले, ये सब प्रकृति है। तो सोचते हैं प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति महान है, हमें सब कुछ प्रकृति से मिल रहा है। कुछ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन प्रकृति है किसकी? तब देवी कुंती कहती हैं, ये सारी प्रकृति के स्वामी एकमात्र आप हो। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम, क्योंकि आप ही ईश्वर हो और आप ही प्रकृते परम, प्रकृति के स्वामी। प्रभु क्या बताऊं, आप साक्षात भगवान हो और इस संसार में साकार रूप से, भगवत रूप से आप अपने धाम में रहते हो, परमात्मा रूप से जन जन के हृदय में रहते हो और निराकार ब्रह्म के रूप में आप संसार के कण कण में रहते हो। भगवान एक हैं। कई बार लोग मगजमारी करते हैं ना, भगवान निराकार, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान साकार। संतों के बीच में झगड़ा होता है भारतवर्ष में। तो बहुत बार लोगों के मन में गलत फहमी होती है। सत्य तो यह है कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं, बस उसको समझना है। भगवान एक है लेकिन उसके 3 फेज हैं। आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा होगा, जब हम होल्डर डालते हैं तो उसमें 3 पिन होती हैं, 3 पिन है। इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसमें 3 प्लग होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक काले रंग का, एक हरे रंग का और एक लाल रंग का। इलेक्ट्रिसिटी एक है लेकिन उसके 3 फेज हैं। वैसे ही भगवान एक है लेकिन उनके 3 स्वरूप। एक तो साकार स्वरूप कृष्ण के रूप में वे अपने धाम में रहते हैं, दूसरा परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं,
और वही भगवान ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में रहते हैं। एक ही भगवान तीनों रूप में। परंतु जो कम बुद्धि वाले हैं वो भगवान को मात्र निराकार मानते हैं। कृष्ण भगवान कौन है? बोले ब्रह्म। सर्व खलु इदम ब्रह्मन, बस ज्योति का ध्यान करो। ये गलत नहीं, परंतु ये भगवान के प्रति अपूर्ण साक्षात्कार है, क्योंकि भगवान निराकार के साथ साथ परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में भी है। भगवान ब्रह्म भी हैं और परमात्मा भी है। जो लोग भगवान को परमात्मा और ब्रह्म मानते हैं वो भी ज्ञानी हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है। पूर्ण ज्ञानी कौन है? जो भगवान को निराकार भी मानते हैं, परमात्मा रूप में भी मानते हैं और साकार रूप में भी मानते हैं, वही संसार में पूर्ण ज्ञानी माने जाते हैं। तब प्रश्न हो सकता है कि साकार से निराकार का प्राकट्य हुआ कि निराकार से साकार का जन्म हुआ? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि निराकार से साकार का उत्पन्न हुआ, परंतु भक्तों ये फोकस है, ये फोकस का जो प्रकाश है ये निराकार है। फोकस का प्रकाश निराकार है और फोकस जो है वो साकार है। यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि फोकस से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है कि प्रकाश से फोकस बन रहा है, उत्तर तो यही है ना, फोकस से ही प्रकाश निकलता है। फोकस साकार है और साकार फोकस से निराकार प्रकाश निकलता है। तो वैसे ही भगवान मूल रूप से साकार है और वही मूल साकार रूप का जो स्वरूप है वो निराकार है। तो भगवान का मूल स्वरूप साकार है। यदि साकार भगवान की उपासना करते हैं तो उसमें निराकार ब्रह्म और परमात्मा की भक्ति ऑटोमेटिक हो जाती है। अतः देवी कुंती कहती हैं कि आप इस संसार में कण कण में हो, जन जन के हृदय में हो, अपने धाम में अत्र तत्र सर्वत्र हो। आप इस संसार के अंदर भी हो, बाहर भी हो, लेकिन अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। हे कृष्ण, आप सब जगह पर हो, लेकिन फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। भगवान सब जगह पर है, लेकिन संसार के लोग उसको देख नहीं पाते। कृष्ण रथ पर खड़े हैं, बुआ कुंती नीचे खड़ी है, नीचे खड़े खड़े स्तुति कर रही है। कृष्ण रथ पर खड़े खड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा बुआ जी मैं भगवान हूं? जो भगवान होते हैं ना वो कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं, और जो नहीं होते हैं ना वो रात दिन कहते मैं ही भगवान, मैं ही भगवान। कृष्ण ने कहा, बुआ जी अच्छा मैं भगवान हूं? यदि मैं भगवान हूं और कण कण में हूं, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हूं, तो लोग मुझे देख क्यों नहीं पाते? मैं सब जगह पर रहता तो लोग मुझे देख पाते हैं? घाटकोपर वाले ने देखा है भगवान? नहीं देखा। सब जगह पर होते हुए भगवान नहीं दिखाई देते हैं। कारण क्या है? तब देवी कुंती उसका उत्तर देते हुए कहती है, माया जवनिका छन्नम ज्ञा दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। देवी कुंती की स्तुति का दूसरा श्लोक। भगवान सब जगह पर होते हुए भी क्यों नहीं दिख रहे हैं? उसका उत्तर देते हुए कुंती कहती है, कृष्ण आप सब जगह पर हो, लेकिन क्या करे, संसार के जीव माया में फंसे हैं और उस माया में फंसे रहने के कारण आपका दर्शन नहीं कर पाते। माया जवनिकाच्छन्नम, ये माया रूपी आवरण आंख के आगे आ चुका है और माया रूपी पर्दा आंख के आगे होने के कारण आप बाजू में होते हुए भी दर्शन नहीं हो रहा है। अब भगवान का मंदिर आपसे 1 फुट दूर है, लेकिन बीच में पर्दा बंद है। भगवान 1 फुट की दूरी पर है, लेकिन दिखेंगे नहीं दिखेंगे। पर्दे में बहुत ताकत है भक्तों, निकट वाली वस्तु भी नहीं दिख सकती।
तो जीव और भगवान के बीच में माया का पर्दा है। संसार के लोग माया से आवृत होने के कारण, आंखों के आगे माया का पर्दा होने के कारण भगवान होते हुए भी उसको देख नहीं पाते। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नायम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मुड्डोयम ना भी जानाति लोको माम जम अव्ययम। अर्जुन, संसार के सब लोग मुझे देख नहीं पाते, और उसमें जो मूढ़ होते हैं, मुड्डो अयम न अभिजानाति, मूर्ख लोग तो मुझे समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवान माया से ढके हुए हैं, माया का पर्दा आंखों के आगे है। और मान लो व्यक्ति प्रयास करके भगवान को समझने का प्रयास करता भी है, तो भगवान योग माया के कारण ऐसी लीला करते हैं, दो पर्दे, एक नहीं दो पर्दे हैं। जीव के आगे माया, महामाया का पर्दा, और भगवान के आगे योग माया का पर्दा। महामाया के कारण हम लोग भगवान को देख नहीं पाते, और मान लो यदि भगवान को समझने का प्रयास करने भी लगे, तो भगवान श्री कृष्ण की लीला कुछ ऐसी है, कभी कभी नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को फाड़ देते हैं, कभी वामन अवतार धारण करके 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, कभी परशुराम अवतार धारण करके 21 बार संसार के क्षत्रियों का विध्वंस करते हैं। तब मनुष्य के मन में होता है कि नहीं, यही भगवान हो सकते हैं, थोड़ा बहुत विश्वास होता है। तब तक तो कृष्ण अवतार धारण करते हैं, यशोदा जी एक थप्पड़ मारती हैं, रोने लगते हैं। थोड़ा बहुत विश्वास होता है, वह भी उठ जाता है कि रोने वाले भगवान हो सकते हैं। प्रभु, आपकी लीला ही कुछ ऐसी है कि समझने वाला भी धोखा खा जाता है। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे किसी रंगमंच पर कोई कलाकार ड्रेस पहनकर आता है, तो पहचानने वाला आदमी भी उसे पहचान नहीं पाता है। तो प्रभु, आप अपनी योग माया को धारण करके जब लीला करते हो, तो जानने वाले लोग भी आपको जान नहीं पाते हैं। तो जीव और भगवान के पीछे बीच में 2 पर्दे हैं, एक महामाया का पर्दा, एक योग माया का पर्दा। इस बात को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज भी लोग अपने घर पर पर्दे लगाते हैं, कर्टन। तो अब तो 2-2 पर्दे आ चुके हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है और एक नेट जैसा होता है, डबल पर्दा। वैसे भक्त और भगवान के बीच में भी 2 पर्दे होते हैं, एक महामाया का पर्दा, एक योग माया का पर्दा। जब तक ये पर्दा हटता नहीं है, तब तक भगवान बाजू में होते हुए भी दिखते नहीं है। तब मन में प्रश्न तो होता होगा ना कि आखिर ये पर्दा हटेगा कब, है? क्योंकि प्रभु को देखने का मन तो सबको होता है। कुछ लोग प्रेम से देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग चेक करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं। हम भी देखे जरा कैसे हैं। कैसे भी भगवान को देखने की इच्छा तो सबकी है। तो सबकी इच्छा होती है कि भगवान और भक्त के बीच में जो पर्दा है वो हट जाए। वो पर्दा कैसे हटेगा? भगवत गीता में स्वयं भगवान इसका उपाय बताते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, वैसे तो इस माया के पर्दे को हटाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े लोग इसमें चकमा खा गए हैं, बड़े बड़े लोग इस माया के पर्दे को हटा नहीं पाए हैं। फिर ब्रह्मा हो, इंद्र हो या शिव भी क्यों ना हो। ब्रह्मा भी एक बार चक्कर में पड़ गए कि ये भगवान है या कोई है। इंद्र भी पहचान नहीं पाया कि ये भगवान है। सांवर्तक मेघ बरसाया, कृष्ण को गोवर्धन उठाना पड़ा है। बड़े बड़े लोग नहीं जान सकते। तो कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो मेरी माया है, देवी शक्ति है। इस माया से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, असंभव एवं। परंतु एक उपाय है। इस संसार की माया से मुक्त होने के लिए एक उपाय कृष्ण बताते हैं
कि मामेव ये प्रपद्यन्ते। ये अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति भले संसार की कितनी भी महामाया में फंसा है, लेकिन उस स्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, तुरंत माया से मुक्त हो सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरमतिते। मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति तुरंत माया से मुक्त हो जाता है, तुरंत। तो भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या है? भागवत की शरण में जाना, जो आज सब लोग, आप लोग यहां पर आए हो। ये भागवत सुनना, भगवान की शरण ग्रहण करना, भक्तों के मुख से सुनना, भक्तों की, संतों की सेवा, ये भगवान की शरण ग्रहण करने के बराबर। भगवान का नाम लेना, ये भगवान की शरण ग्रहण। ये भक्ति के द्वारा जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तब माया से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का दर्शन साफ साफ हो जाता है। तो भक्तों, यदि भगवान का दर्शन करना है तो इसके लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, अर्थात भगवान की भक्ति करनी होगी। भक्ति का अर्थ क्या है? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये भक्ति है। ऐसा नहीं कि ये सुनने के बाद घर पे जाके कुछ करेंगे तब भक्ति शुरू होगी, नहीं, ये भक्ति चल रही है, ये भक्ति हो रही है। ये जितना भी समय बीत रहा है, ये सारा समय वैकुंठ में भगवान की किताब में लिखा जा रहा है, भगवान की किताब। सूत गोस्वामी की सभा में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि कृपया करके आप भागवत कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी ने पूछा, कितना सुनना चाहते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, आप लोग भागवत कथा कितना सुनना चाहते हो? तो ऋषि मुनियों ने कहा 1000 वर्ष तक सुनना चाहते हैं। बोले पागल हो गए, ये कलयुग है, 100 साल में तो सब टपक जाओगे, 1000 वर्ष आएगा ही नहीं। बोले नहीं, हम लोग 1000 वर्ष तक कथा सुनना चाहेंगे। सूत गोस्वामी कहते 1000 वर्ष तक जिएगा कौन? तब 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं, कथा सुनने के लिए हमने यमराज को बुला कर रखा है, यमराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, जब तक कथा चल रही है तब तक वहां ताला लगा। तो वहां पर सूत गोस्वामी ने सिद्धांत बताया कि संसार में जो लोग अपने भौतिक कार्य में लगे हैं, उसकी आयु सूर्य के द्वारा, काल के द्वारा काटी जाती है, लेकिन जितना समय भागवत में और भक्ति में बीतता है, उतना समय हमारी आयु में नहीं गिना जाता है। बात समझ में आ रही है? विधाता के द्वारा 90 वर्ष की आयु मिली और प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटे हमारा समय जा रहा है, लेकिन जितने समय आप भागवत में बैठे हो, उतना समय उस 90 साल की आयु में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई ज्यादा जीना चाहता है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, भागवत में आकर बैठ जाओ, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। क्योंकि जितने समय तक व्यक्ति भागवत में बैठता है, उतना समय उनके जीवन में गिना नहीं जाता, वह समय तो उनका आध्यात्मिक बन जाता है। तो इस प्रकार माया से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं बहुत वर्ष पहले जब बिजनेस करता था, डायमंड का बिजनेस था हमारा, तो हम रोज़ बोरीवली से चर्च गेट चन्नी रोड जाते थे, ओपेरा हाउस, और रोज़ शाम को चन्नी रोड से बोरीवली, तो प्राय हमारे हाथ में माला झोली होती थी, गौमुखी होती थी, और हरे कृष्ण महामंत्र जपता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो एक आदमी मुझे रोज देखता था कि ये लड़का आता है और रोज हरे कृष्ण कर रहा है। एक दिन विरार ट्रेन में गेट के पास में खड़ा था, क्योंकि ये लेट होना है तो पहले से ही था, इसलिए विरार फास्ट में चढ़ता था। तो गेट के पास खड़ा था और उस आदमी से रहा नहीं गया, सत्य घटना बता रहा हूं। और उस आदमी ने कहा, मैं रोज देख रहा हूं तुम हरे कृष्ण कर रहे हो, क्या कभी देखा कृष्ण को? मैंने कहा आज तक तो नहीं देखा। बोले जिस आदमी को आपने देखा नहीं, जिसको पहचाना नहीं,
जिसके साथ बात नहीं किया, उसके लिए तुम रोज हरे कृष्ण उनका नाम लेते रहते हो। मैं नहीं मानता हूं ये सब चीजों को। कुछ लोग कहते ना, मैं नहीं मानता हूं ये सब बातों को। यदि कृष्ण होते तो दिखते, यदि कृष्ण होते तो दिखते। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण या भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं। अब मैं क्या बताऊं उसे। लेकिन भगवान की कृपा से मन में एक बात आई। मैंने कहा, हम लोग ट्रेन में खड़े हैं। बोले हाँ। ट्रेन चल रही है? बोले हाँ। तो मैंने कहा, तुम जानते हो ये ट्रेन जो है ना अपने आप चल रही है, ऐसे ऑटोमेटिक। मुझे कहा, भाई साहब ये ट्रेन चलाने वाला मोटरमैन ड्राइवर आगे खड़ा है, तब जाकर ट्रेन। मैंने कहा नहीं, ये ट्रेन अपने आप चलती है, बस ऐसे रिमोट कंट्रोल, सरकार ने रिमोट कंट्रोल फिट कर दिया, ये अपने आप स्टेशन आने पर खड़ी रहती है, अपने आप दौड़ती है। बोले नहीं नहीं, आपसे गलतफहमी हो रही है, ये ट्रेन चलाने वाला एक ड्राइवर है जो पहले डिब्बे में खड़ा है। मैंने कहा यदि ट्रेन चलाने वाला होता तो मुझे दिखता, मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए ट्रेन चलाने वाला है ही नहीं है? मैं भी अड़ गया उसके सामने। मुझे कहा, देखो अभी एक स्टेशन आएगा, स्टेशन आने पर तुम उतर जाना, आगे जाकर पहले डिब्बे में देख लेना, ट्रेन चलाने वाला खड़ा होगा। मैंने इतना ही कहा कि ट्रेन चलाने वाले को देखने के लिए ट्रेन से उतरकर थोड़ा आगे जाकर फिर देखने की मेहनत करनी पड़ती है, तो साक्षात भगवान को देखने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुझे ऐसे ही भगवान दिख जाएंगे है? मैंने એટલું જ કીધું, ગુજરાતી હતો। મેં કીધું તારા હડી ગયેલા ડ્રાઈવરને જોવા માટે જો ટ્રેનમાંથી ઉતરવું પડતું હોય અને ટ્રેનમાંથી ઉતરીને આગળ ચાલવું પડતું હોય, तो શું ભગવાનને જોવા માટે કઈ મહેનત કરવાની જરૂર નથી? अवश्य है। बस वही मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और वो मेहनत है भक्ति है। भगवान को देखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए है? उस माया से मुक्त होना पड़ेगा। और जैसे ही माया मुक्त हो गई, भगवान हमारे सामने हैं। आप चाहो तो भगवान के साथ बात कर सकते हो, आप चाहो तो भगवान को खिला सकते हो। ये पत्थर हृदय के लोग क्या जाने हैं? एक बार करके तो देखो। इसलिए तो संतों ने गाया ना, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, सबरी जैसे को तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मेरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, मेरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान
सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। माँ यशोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते 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 नहीं। गोपियों जैसे उनको नचाते नहीं। गोपियों जैसा उनको नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। ये सब कुछ करते हैं कब? जब हम उनकी भक्ति करते हैं तब। का समाज एकत्रित हुआ और देव सभा में प्रश्न उठा, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। रामचरितमानस में शिवजी राम कथा पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि देवी उस सभा में मैं भी बैठा था। सब लोग अपना अपना मंतव्य दे रहे थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये करो ये करो ये करो। उस समय अवसर पाकर मैंने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये देवी मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हरि व्यापक हैं, सब जगह पर रहते हैं, परंतु उस हरि को प्रकट करना है तो कहते हैं प्रेम से प्रकट होई में जाना है। उसको प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा। और प्रेम का दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति को ही प्रेम कहते हैं और प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। और उस प्रेम के पहलू हैं जो व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि दूसरे से प्रेम करता है तो जिससे प्रेम करता है उसके बारे में बहुत सुनना चाहता है। लड़के की किसी लड़की के साथ मंगनी हुई और कोई व्यक्ति उस लड़की के विषय में सुनाए बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो लड़का ज़्यादा से ज़्यादा जिससे प्रेम करता है उसके बारे में सुनना चाहता है। ये प्रेम का प्रथम लक्षण है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम कृष्ण के विषय में सुनना चाहेंगे, उनके विषय में कुछ जानना चाहेंगे। और यही है भागवत। तो देवी कुंती कहती हैं, हे प्रभु, जो लोग माया में फंसे हुए हैं वो लोग आपको नहीं जानते हैं। अरे वो तो जानते ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्म नाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम ही स्त्रिय। यह है देवी कुंती के स्तुति का तीसरा श्लोक। बोले माया में फंसे हुए लोग तो जानते ही नहीं, लेकिन साथ साथ तथा परम हंसा नाम, जो परम हंस है, जो सत असत का भेद जानते हैं, ऐसे लोग भी आपको नहीं जानते। मुनि नाम, जो रात दिन मनन करते रहते हैं, ऐसे मुनि भी आपको नहीं जान सकते हैं। अमल आत्म नाम, तपस्या करके अपने हृदय को जो शुद्ध कर चुके हैं, वैसे लोग भी आपको नहीं जान सकते हैं।
प्रभु बड़े बड़े मुनि नहीं जान सकते, परमहंस नहीं जान सकते, बड़े बड़े योगी त्यागी तपस्वी तक आपको नहीं जान सकते, तो कथम पश्येम ही स्त्रिय, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे जान सकती है प्रभु, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। कितना सुंदर भाव है भक्तों। देवी कुंती कहती हैं कृष्ण मैं आपको नहीं जानती हूँ। भक्तों हमारे वैदिक इतिहास में देवी कुंती ने कृष्ण को जितना जाना और जितना समझा, आज तक किसी ने उतना नहीं समझा कृष्ण को, आज तक किसी ने नहीं। लेकिन फिर भी कुंती क्या कहती है, मैं तो कुछ नहीं जानती हूं। यही है वास्तविक भक्त की पहचान है। इसी को कहते हैं महानता है? कि सब कुछ जानते हुए भी क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। और हमारे यहां कुछ नहीं जानते, लेकिन प्रस्तुत कैसा करेंगे, हम सब कुछ जानते हैं। ये गीता भागवत तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, ये तो सब जानते हैं। कृष्ण के बारे में सब जानता हूं है? लेकिन देवी कुंती कहती है मैं कुछ नहीं जानती हूं। भक्तों इसी को महान कहते हैं। जो महान होता है ना, महान आदमी कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेमेरे स्वभाव जहां प्रेमेरे संबंध, सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। वास्तव में जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति पूर्ण शुद्ध भाव है, वह तो एक बार भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं कृष्ण का बड़ा भगत हूं। वो तो यही मानेगा कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं। इसी को कहते हैं नम्रता। भक्त ये शास्त्र, ये ज्ञान, ये विद्वत्ता, आखिर इसका सार क्या है? इसका एक ही सार है नम्रता। जो महान व्यक्ति होता है ना, वह सदैव झुका हुआ होता है। महान आदमी की यही पहचान है कि वो सदैव झुक कर रहता है। संसार के सामने, दुनिया के सामने दोनों हाथ जोड़कर झुककर नम्र बनकर प्रस्तुत होता है। क्योंकि भक्तों वही वृक्ष की डाली झुक जाती है जिस डाली के ऊपर फल लगा हुआ होता है? जिस डाली के ऊपर फल होता है वह डाली झुकती है, बाकी जिस डाली के ऊपर फल नहीं होता वह तो आसो पालव की तरह खड़ा रहता है, वो झुकता नहीं। जिस डाली पर फल लगता है वह डाली झुकती है। वैसे ही जिस भक्त के हृदय में कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम का फल लगा है, वह भक्त झुक जाता है, वह कभी भी खड़ा नहीं रहता, वो झुका हुआ होता है। वह अपने आप को महान नहीं मानता, तृण से भी नम्र अपने आप को हीन समझता है। मैं तो तृण से भी गया गुजरा हूं, मेरे में कुछ नहीं। इतिहास खोलकर देख लीजिए, चाहे सूरदास जी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी हो, नरसिंह मेहता, मीराबाई, सब लोग अपने आप को हीन समझते थे। यहां तक कहते थे पूरी शेर कीट हिते मुई सी लघिष्ट। अरे मैं तो एक कीड़े से भी नीच हूं। बड़े बड़े संत ऐसा कहते थे। लेकिन जो लोग अपने आप को नीच रूप में प्रस्तुत करते हैं, समझना चाहिए वो महान आदमी है। महान व्यक्ति की यही पहचान है कि वो कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता और सदैव झुका हुआ रहता है। और हम तो गौड़ीय धारा में हैं, हम तो चैतन्य महाप्रभु की धारा में, और चैतन्य महाप्रभु की इस परंपरा में नम्रता सबसे प्रधान है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को हमारे सामने बांध सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान को हमारे वश में कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इतना करोगे तो भगवान आपके हो जाएंगे, कभी नहीं। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी के नाथ हैं, उसको खरीदने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या है, क्या दे सकते हैं हम उनको? एक चीज है, यदि हम दीनहीन बनकर, नम्र बनकर, नीच बनकर, एक छोटे बनकर भगवान के सामने और भक्तों के सामने पेश आए, तो एक ना एक दिन हमारे कृष्ण को दया आ जाएगी। बेचारा सीधा साधा है, नम्र है, चलो इस पर मैं कृपा कर देता हूं, और भगवान उसके वश में हो जाते हैं।
कृष्ण की करुणा उसी व्यक्ति के ऊपर बहती है जो झुक कर रहता है, क्योंकि करुणा का स्वभाव पानी की तरह होता है। पानी को छोड़ दो वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं। तो जो झुका हुआ रहता है उसी के ऊपर करुणा बहती है। देवी कुंती बहुत महान है, श्रेष्ठ है, कृष्ण के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी कहती है कि मैं तो कुछ नहीं जानती। कथम पश्चिम। अब जैसे दूसरे ही श्लोक में कृष्ण का सारा भेद खोल देगी। कहती है प्रभु मैं तो जन्म से ही एक तो नारी हूं, ऊपर से अज्ञानी, मैं तो आपको नहीं जानती हूं, लेकिन मुझे इतना पता है। क्या पता है आपको? है? आप कृष्ण के विषय में कितना जानती हो? तब देवी कुंती अगला श्लोक भगवान को स्तुति करते हुए कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि आप साक्षात भगवान हो। क्या बाकी रहा? आप साक्षात भगवान हो। बजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वैकुंठ में जो नित्य लीला करते हो, आज कृष्ण के रूप में इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। कृष्णाय, सबसे पहले कहती हैं कृष्णाय नमः, कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण शब्द में दो अक्षर है, कृषि और अण। कृषि और अण को जब ज्वाइंट करते हैं तब कृष्ण बनता है। तो उपनिषद में ऐसा कहा गया है, कृषि भूवाचक अणच निवृत्तिवाचक तैर ऐक्य पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न। जैसे हम कहते हैं ना कृषि उद्योग, मतलब उत्पन्न, उत्पादन वाला उद्योग। कृषि का अर्थ होता है उत्पन्न और अण का अर्थ होता है आनंद। जिस व्यक्ति से रात दिन 24 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहा जाता है। वो है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ये आनंद घन मूर्ति है। इसलिए रामायण में भी कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम और कृष्ण आनंद के समुद्र है, सिंधु है, आनंद सुख के समंदर है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण आप इस पृथ्वी पर मनुष्य देह धारण किए। लेकिन प्रभु मेरा कितना सौभाग्य है कि आप इस पृथ्वी पर आए तो मेरे भाई के पुत्र बनकर आए। धन्य हो प्रभु। आपने इस संसार में, आप आए तो सही, लेकिन आपने मेरे भाई को सौभाग्य दिया। इसलिए कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय। आपने मेरे भाई वसुदेव को सौभाग्य दिया, क्योंकि आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर आए। संसार में देखते ना, लड़का कहीं भी जाए तो उनके बाप के नाम को साथ में लेकर जाता है। स्कूल में भी जब नाम दर्ज कराना होता है, व्हाट इज योर फादर नेम, पिता का नाम लिखना पड़ता है। चाहे पासपोर्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, पिता का नाम सदैव। भगवान श्री कृष्ण को जब भी कोई पूछता आप कौन, आपका इंट्रोडक्शन, तब कृष्ण कहते थे मैं कृष्ण वसुदेव यादव, मेरे पिता का नाम वसुदेव। तो वसुदेव जी कितना गर्व महसूस करते होंगे, कृष्ण मेरा बेटा। तो आपने मेरे भाई वसुदेव को सौभाग्य प्रदान किया है। और सत्य कहूं, आपने मेरे भाई वसुदेव को नहीं, उससे ज्यादा सौभाग्य तो मेरी भाभी देवकी को दिया है। क्योंकि मेरे भाई के पुत्र मात्र कहलाए, लेकिन मेरी भाभी के पेट में 9 महीने तक आप रहे, मेरी भाभी के गर्भ में रहे। इसलिए आगे कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च, आपने वसुदेव से भी ज्यादा सौभाग्य मेरी भाभी देवकी को दिया है।
देवकी को आनंद दिया, क्योंकि देवकी के गर्भ में आप 9 महीने तक रहे हैं। लेकिन सत्य कहूं तो मेरी भाभी देवकी से भी ज्यादा आनंद आपने नंद बाबा को दिया, क्योंकि देवकी के गर्भ से मात्र आपका जन्म हुआ और जन्म होते ही तुरंत आप गोकुल में नंद बाबा के घर पर चले गए। इसलिए क्या कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। आपने देवकी से भी ज्यादा आनंद किसको दिया, नंद गोप कुमाराय। आपने नंद बाबा को सबसे ज्यादा आनंद दिया है? क्योंकि आप जन्म से ही मथुरा छोड़कर गोकुल में नंद महाराज के घर पर चले गए। लेकिन सत्य कहूं, प्रभु आप नंद बाबा के घर पर मात्र रहते थे, मात्र सोते थे। जैसे ही सुबह होती थी अपने गोप ग्वाल सखाओं के साथ वन में चले जाते थे और रात को घर पर आते थे। नंद के घर पर तो मात्र सोने का काम करते थे। आपने नंद बाबा से भी ज्यादा आनंद ब्रज गोकुल में रहने वाली गोप, गोपी और गायों को प्रदान किया। इसलिए नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। है पूरा श्लोक संपन्न कर दिया देवी कुंती ने कृष्ण का परिचय देते हुए कि हे कृष्ण, मैं बस इतना जानती हूं कि आप साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर आए, इसीलिए नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान हो, इसलिए कमल के समान आपकी नाभि को प्रणाम करती हूं। कमल, आपकी ये कमल माला को मैं प्रणाम करती हूं, आपके चरण कमल को प्रणाम करती हूं और आपके कमल नेत्र को मैं प्रणाम करती हूं। आपके सर्वांग सुंदर समस्त अंगों को मैं प्रणाम करती हूं। अब देवी कुंती के मन में एक विचार आया कि हे कृष्ण, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। कृष्ण, आपने हम पर जितनी कृपा की, खास करके मुझ पर आपने जितनी कृपा की, उतनी कृपा तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। कितनी सुंदर बात देवी कुंती कहती, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चीरम शुचार पिता विमोचिता च सहात मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुद विपद गणात। बिचारी देवकी को कंस ने अपने कारागार में बंद कर दिया और उसके 6 पुत्र की हत्या उनके आंखों के सामने कर दी। और बार बार देवकी दुखी होती रही, फिर भी उसका दुख दूर नहीं हुआ। और मेरे जीवन में जब जब दुख आया, आप प्रकट हुए और मेरे सारे दुख को आपने दूर कर दिया। धन्य हो प्रभु, और आपकी कृपा धन्य है। बहुत सुंदर बात कहती है, मुहुद विपद गणात। इस संसार में किसी व्यक्ति के जीवन में एक बार विपत्ति आती है तो किसी के शरण में जाता है तो वह आदमी उसके दुख को दूर करता है। दूसरी बार जाता है तो करता है, तीसरी बार, चौथी बार, 5, 10, 25, 50, फिर तो कह देगा ना, भाई साहब मेरे पास अब मत आना, तू तो रोज रोज मेरे पास आता है। संसार में पहले तो कोई किसी को विपत्ति से मुक्त कर नहीं सकता, और करता है तो बार बार कोई नहीं कर सकता। लेकिन धन्य है प्रभु आप, मेरे जीवन में एक से एक विपत्ति आई, मेरे जीवन में एक से एक खतरे आए, दुर्घटना आई, लेकिन आपने समस्त विपत्तियों से मुझे उगार दिया है। मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में, मैं तो एक विधवा नारी, मेरे पति तो जवानी में ही मर गए। मेरे 5 पुत्र थे और दुर्योधन ने उनको मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रभु जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई तब तब आपने दर्शन दिया और हमारे दुख को दूर किया।
भगवान श्री कृष्ण ने देवी कुंती के जीवन में जब जब दर्शन दिया और जब जब दुखों को दूर किया, वो सारे प्रसंग एक कैमरे की रील की तरह देवी कुंती की आंखों के सामने प्रकट हो रहे हैं और भगवान को बयान कर रही है, बता रही है कि प्रभु विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत मृदे मृदे नेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षितान। ये सारी प्रार्थना संस्कृत में है जो मैं आपके सामने मूल रूप में बोल रहा हूं, लेकिन उसको फिर हिंदी में समझा रहा हूं। प्रभु मेरे जीवन में अनेकों दुर्घटना, सबसे पहली दुर्घटना विषान, मेरे पुत्र भीम को विष खिलाया गया। एक एक विपत्ति गिना रही है। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, सोचा भीम मर जाएगा तो बाकी को आसानी से मार डालेंगे। तो पिकनिक के बहाने भीम को लेकर गए नदी किनारे, भूख लगी और लड्डू में जहर डालकर भीम को जहर वाले लड्डू खिला दिए। भीम मूर्छित हो गया, दुर्योधन ने भीम को पकड़कर नदी में डाल दिया और घर पे आकर देवी कुंती को कह दिया हम लोग स्नान कर रहे थे तो भीम डूब गया।